हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीआर राजेश में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कोशिकांग किसे कहते हैं, और कोशिकांग में हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग विस्तार पूर्वक उसमें पढ़े थे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज हम पढ़ेंगे कि माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं। माइटोकांड्रिया के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको फिगर दिख रहा है, ये किसका फिगर है, माइटोकांड्रिया का। जब माइटोकांड्रिया हम लोग देखते हैं कि पूरा इसका बॉडी दिखता है हम लोग का, इस प्रकार से दिखाई देता है। कैसा दिख रहा है, कैप्सूल की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब माइटोकांड्रिया को अगर हम लोग क्या करें, अगर स्लाइड में हम लोग इस तरह से क्या करें, स्लाइस की तरह काट दें उसको। ठीक है ना, जब काट देंगे तो इसका फिगर कुछ इस टाइप का हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ना चाहे कि इसका अंदर का जो फिगर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का जो ये माइटोकांड्रिया होता है वो क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गन होता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक मेम्ब्रेन होता है जो बाहर की तरफ होता है, क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और देखिए जो हम लोग को ये फिगर दिख रहा है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा फोल्डेड दिख रहा है ना। तो जो फोल्डेड हम लोग को फिगर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा गया आपको, ये क्रिस्टी। तो जो ये हम लोग का फोल्डेड है, ये फोल्ड होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड भरे होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर लिक्विड भरे होते हैं, वो लिक्विड क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका स्वयं का अपना डीएनए होता है। ठीक है ना, अपना स्वयं का डीएनए होता है इसका, और जो इसका डीएनए होता है ये आपका क्लोज्ड डीएनए होता है, इस प्रकार से डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्रोमैटिन की तरह डीएनए आपका होता है। ठीक है ना, तो क्रोमैटिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एक यहाँ पे हम लोग को एंडिंग पॉइंट दिख रहा है ये, और एक एंडिंग पॉइंट ये दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओपन दिख रहा है, लेकिन इसमें जो हम लोग का होता है डीएनए वो क्या होता है, क्लोज टाइप का होता है। ये ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट वाला पॉइंट और स्टार्ट वाला पॉइंट के आपस में मिल जाएगा ये। ठीक है, तो क्या होते हैं, इसमें जो भी डीएनए होगा वो क्लोज डीएनए होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये क्या है आपका ग्रेनुल्स। ठीक है, ग्रेनुल्स। ग्रेनुल्स क्या होता है, यहाँ पे ग्रेनुल्स जो दिख रहा है ये दिख रहा है इस प्रकार से, ये ग्रेनुल्स, ये सब ग्रेनुल्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, इनका काम क्या होता है, देखिए इनका काम यह होता है कि जब एटीपी का निर्माण होता है, हम जानते हैं कि जो हम लोग का ये माइटोकांड्रिया होता है, इसका मेजर जो काम होता है वो क्या होता है, एटीपी बनाना। ठीक है ना, इसका मेजर काम होता है एटीपी बनाना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। तो देखिए जब एटीपी, इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में, तो क्या होता है, कभी कभी एटीपी ज़्यादा बनाना पड़ता है। ठीक है ना, और कभी कभी एटीपी क्या होता है, कम बनाना होता है। जैसे हम लोग जब वर्क करते हैं, जैसे हम लोग कहीं दौड़ रहे हैं, जब कहीं दौड़ के आते हैं हम लोग, तो क्या होता है, उस वक्त हम लोग को एटीपी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब एटीपी की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ग्रैनुल्स क्या करता है, ये इसको रेगुलेट करता है। ठीक है ना, यानी कि एक नियामक की तरह कार्य करता है कि एटीपी हम लोग को अधिक बनाना है या कम बनाना है। तो इमरजेंसी में जो इसको रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट मतलब क्या होता है, चेंज करना। ठीक है ना, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इसको क्या कहते हैं, रेगुलेट करना। ठीक है ना, तो इसका जो रेगुलेशन होता है, एटीपी का रेगुलेशन होता है, वो कौन करता है, ग्रैनुलोज करता है। ठीक है, समझ में गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि और इसमें क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो फिगर आपको ये दिख रहा है, फोल्डेड फिगर ये दिख रहा है आपका, जिसे क्रिस्टी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसे क्रिस्टी कर रहे हैं। अब देखिए अगले वाले फिगर में देखिए, इसमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग का ये डीएनए दिख रहा है, ये आपको ये डीएनए दिख रहा है। तो ये डीएनए यहाँ पे दिखाया गया कि पूरा क्या है, क्लोज्ड डीएनए है। यहाँ डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए तो क्या है, ये डीएनए क्लोज टाइप का पूरा डीएनए दिख रहा है। ठीक है, और क्या होते हैं,
इनमें खुद का, ठीक है, इनमें खुद का क्या होता है, अपना खुद का अपना राइबोसोम होता है। ये दिख रहा है आपका, ये आपका राइबोसोम्स, ठीक है ना। तो ये खुद का राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, हम लोग पीछे पढ़े थे। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। यानी कि माइटोकांड्रिया अपना स्वयं से प्रोटीन बना सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ये लेयर दिख रहा है, ये लेयर, ये जो क्रिस्टी दिख रहा है। अब क्रिस्टी पे देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, ये आपको फिगर, ये डॉट दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजोम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजोम इसको कहते हैं। ये क्या होता है, ये पूरा इसको अगर हम लोग अलग देखना चाहें तो ये एक ले लिए। अब यहाँ पे ये घुंडी नुमा इस तरह से पूरा इस तरह से फिगर होता है। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजोम होते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो हमने देखा कि क्या क्या इसमें फंक्शन है, इसका क्या क्या कार्य है, यहाँ पे क्या क्या पार्ट इसमें होते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग कि इसका जो मेन काम होता है, ठीक है ना, इसका मेन काम क्या होता है कि एटीपी का निर्माण करना। तो एटीपी का निर्माण होता कैसे है, देखिए क्या होता है, सेल के अंदर हम लोग का क्या जाता है, सेल के अंदर हम लोग का जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या जाता है, और जाता है आपका ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जाएगा आपका, ठीक है, ऑक्सीजन ग्लूकोज ये सब जाएगा। अब क्या करेगा, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज गया है वो किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा आपका माइटोकांड्रिया के अंदर। ये आपका माइटोकांड्रिया हो गया, इसके अंदर ये दोनों जाएंगे, ठीक है। देखिए तो ऑक्सीजन गया इसके अंदर, क्या गया, ऑक्सीजन O2 गया प्लस ग्लूकोज गया, ठीक है। ग्लूकोज आपका क्या होता है, फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये दोनों आपस में गए, ये रिएक्ट करेंगे। जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन मैट्रिक्स के अंदर होता है, जो लिक्विड पदार्थ हम लोग का माइटोकांड्रिया में होता है। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं एंजाइम, ठीक है, क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो इनके प्रेजेंट में क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। इनका ऑक्सीकरण होगा तो उनके दौरान क्या बनेगा आपका, उसके दौरान आपका एटीपी का निर्माण होगा, ठीक है। क्या बनेगा, एटीपी का निर्माण होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस और क्या बनेगा, और आपका H2O बनेगा। समझ में आ गया, इतना निर्माण होगा। ये O2 C6H12O6 एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को हम लोग और अच्छे से देखते हैं, लिखते हैं। जैसे ये आपका हो गया O2 प्लस C6H12O6, ये रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंट में, एंजाइम के प्रेजेंट में, ठीक है। तो एंजाइम के प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा। और ये किस में होता है ये अभिक्रिया, ये माइटोकांड्रिया के स्ट्रोमा के अंदर होता है, सॉरी मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर होगा अभिक्रिया। तो क्या क्या बनाएगा, देखिए ये आपका बनाएगा ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, प्लस क्या बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनाएगा H2O। समझेगा। तो ये इसका कंप्लीट रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रक्रिया हम लोग का ये हो रहा है, ये प्रक्रिया इसके अनुसार इसके अंदर जो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रक्रिया जो हो रहा है तो क्या बना, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग का क्या क्या गया, ऑक्सीजन गया और ग्लूकोज गया, तो दोनों मिलकर क्या किए, ATP का ये निर्माण कर दिए। अब ATP का निर्माण कर दिए तो ATP क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ये ATP किसके अंदर देगा, सेल के अंदर देगा। अब सेल के अंदर ATP आ गया। अब जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो क्या होगा, हमको ATP की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम लोग को पहले जानकारी होना चाहिए कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं, तो कम से कम हम लोग को 40 से 50 ATP चाहिए, ठीक है ना। 40 से 50 ATP हम लोग को चाहिए ही चाहिए। जैसे सपोज करिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मार्कर हम लोग का है, ठीक है, एक मार्कर हम लोग का हो गया। अब इस मार्कर को क्या करना है, हमको टेबल के ऊपर से उठाना है। तो जैसे हम लोग क्या किए, टेबल से उठाएंगे एक मार्कर,
तो एक मार्कर उठाने में हम लोग का 40 से 50 एटीपी क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। समझ में आया, इतना एटीपी खर्च हो जाएगा। अब देखिए जो हम लोग का एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है ना, एटीपी का जो निर्माण होता है, एक बार में कितना एटीपी बनता है आपका, एक बार में आपका एटीपी बनता है 38 एटीपी। कितना बनता है, 38 एटीपी बनता है। अब ये प्रक्रिया जो होती है वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। पहले तो आपका सेल के अंदर ही आपका 2 एटीपी बन जाता है, फिर कितना बनता है आपका, फिर 36 एटीपी का निर्माण होता है। टोटल मिला कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी टोटल हम लोग का बनता है। समझ में आ गया। तो ये हम लोग का हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा वर्क, ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के गुण, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या गुण हैं, यह एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है, यह एटीपी का निर्माण करता है। इसका स्वयं का डीएनए होता है, इसका स्वयं का राइबोसोम होता है, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। समझ में आया। अगला, इनके आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन की आकृति को क्रिस्टी कहते हैं, बताया हमने पहले। आगे देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, समझ में आया। यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, ठीक है। अगला, यह भोजन का ऑक्सीकृत करके एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है ना। ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जब होता है क्या होता है, वो कोई भी हम लोग का पदार्थ रहेगा या फिर कोई भी यौगिक रहेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन जब कर लेगा, ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, तो क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हो गया उसका। तो क्या होता है, यह भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी का निर्माण करता है। अगला, यह कोशिकीय श्वसन करता है, यानी कि क्या करता है, यह सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। अगला, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर सेल ऑफ द पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सारे ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला, इसके आंतरिक सतह यानी कि इनर सरफेस का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इनर का क्षेत्रफल ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हम देखे थे कि इसका जो एरिया होता है वो पहले फिगर तो इस प्रकार से होता है हम लोग का। जब ये फिगर हम लोग देखें, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सपोज कर लेते हैं, तो देखिए जब अगर बाहर की बात करें हम लोग का, तो बाहर की लंबाई ये इतनी हम लोग को दिख रही है, लेकिन अंदर की वही बात करें तो अंदर का देखो, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि अंदर का जो हम लोग का सरफेस एरिया दिख रहा है वो बहुत अधिक है। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक कोशिका में 50 से 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, कितना तक पाए जाते हैं, 50,000 तक। अगला, जिस कोशिका, ये 50,000 रहेगा आपका, ठीक है। जिस कोशिका को ऊर्जा ज़्यादा चाहिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग बात कर ले कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में ज़्यादा होगा, तो हृदय की बात कर ले, हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट हम लोग का ये एक ऐसा ऑर्गन है, यह एक ऐसा अंग है जो कि कंटिन्यू हम लोग के बॉडी में काम करता रहता है, हमेशा चलता रहता है। जब ये हमेशा चलता रहेगा तो इसको एटीपी की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। जब एटीपी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हृदय में पाया जाता है, ठीक है ना। और कोई पूछ ले कि और अच्छा किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक, तो जो हम लोग का जो मस्कुलर सेल होता है, ठीक है ना, मस्कुलर सेल क्या होता है,
जैसे हम लोग का मसल्स हो गया, ठीक है ना। अब ये मसल्स आपका हो गया, तो ये जैसे मसल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये मसल्स में क्या होगा, ये वर्क ज़्यादा करता है मसल्स। जब मसल वर्क ज़्यादा करेगा तो इसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं उन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इनका डीएनए क्लोज्ड होता है। पीछे हम बताया कि ये डीएनए हम लोग का इसका क्या होता है, इस प्रकार से जाके ये लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका डीएनए होता है, ठीक है। अदर में क्या होता है, अदर में ये ऐसे जाके ये आपस में मिलता नहीं, एक इधर दिखेगा आपका, एक एंडिंग पॉइंट इधर दिखेगा, तो ये क्लोज नहीं है, ठीक है ना। क्रिस्टी में ऑक्सीजोम होते हैं। समझ में गया। हमने क्या बताया था, जो क्रिस्टी आपका इस तरह से ऐसे ऐसे था, तो यहाँ पे क्या होता है, ये घुंडीनुमा इस प्रकार से ऐसे निकला रहेगा, वो क्या होता है, ऑक्सीजोम होता है, ठीक है ना। एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसा है, फॉर एग्जांपल हम लोग का, हमारे पास यदि पैसा है, करेंसी है, तो हम लोग खाना खा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन हमारे पास अगर पैसा ख़त्म हो गया तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग खाना नहीं खा सकते अच्छे से, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो सेल के अंदर हम लोग का जो एटीपी होता है, अगर एटीपी सेल के अंदर से हट जाएगा तो वह काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है देखिए, और एक पॉइंट इसमें छूट गया, जो हम लोग का ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, बाहर वाला मेम्ब्रेन क्या होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, छिद्र युक्त, इस प्रकार से पूरा होल्स रहते हैं इसमें। समझ आ गया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका कंप्लीट हो गया। इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ हमसे भूल में छूट गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलें, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।